Hello students, welcome once again. Today we will discuss about एमपीएस रिक्रूटर लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ के सारे एप्लीकेशन हम देख चुके हैं। तो अब उसके बाद एक आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ एक और है एमपीएस रिक्रूटर लॉ। जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बिल्कुल उसी के बेस पर यहाँ पे लॉ आपको मिलेगा जिसका नाम है एमपीएस रिक्रूटर लॉ। तो इस लॉ में क्या कहा था एम्पियर ने, इस लॉ का यूज भी हम करते हैं टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड लाइक बायो-सैवर्ट लॉ। बट कहीं कहीं पर आपका बायो-सैवर्ट लॉ अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। विद द हेल्प ऑफ एमपीएस रिक्रूटर लॉ हम मैग्नेटिक फील्ड को बड़ी इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बायो-सैवर्ट लॉ जहां पर यूज हमको नहीं करना होगा वहां पर हम अप्लाई करेंगे एमपीएस रिक्रूटर लॉ। तो एम्पियर ने इस लॉ में क्या कहा था, उन्होंने कहा था यदि किसी करंट कैरी कंडक्टर वायर को हम किसी एक लूप से क्लोज कर दें, इट इज योर लूप मतलब एक आपका 2 डायमेंशनल सर्कुलर लूप है। जैसे आपका ये एक करंट कैरी कंडक्टर वायर है, सपोज इसको आप एक सर्कुलर लूप से क्लोज कर सकते हैं। लूप में भी सर्कुलर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर कैसा भी हो सकता है। तो हमने इजीली समझने के लिए इसको एज्यूम कर लिया है सर्कुलर लूप। तो उन्होंने कहा था यदि किसी करंट कैरी कंडक्टर को किसी लूप से क्लोज कर दिया जाए तो यदि इसमें करंट आपका आई जा रहा है, ठीक, तो जो करंट इस लूप के अंदर से होकर के जाएगा इसका नाम होगा आपका एनक्लोज्ड करंट। जैसे आपका लूप हो गया, सपोज इसमें करंट आपका I1 है, इसमें करंट आपका I2 है, इसमें करंट आपका I3 है। इस लूप के अंदर से कुल कितना करंट आपका पास हो रहा है, तो आपका I1 ये पास हो रहा है, I2 ये पास हो रहा है, बट I3 कैसा है आपका डाउनवर्ड है। इसको आप सपरेट कर सकते हैं। ये जो आपका करंट मिला है I1 प्लस I2 प्लस I3, इसका नाम हम देंगे करंट एनक्लोज्ड या टोटल करंट विच इज पासिंग थ्रू दिस लूप। लूप के अंदर से करंट आपका जा रहा होगा, इसका नाम क्या रखा जाएगा, करंट एनक्लोज्ड। इसका मतलब क्या होगा कि इस लूप के अंदर से कितना करंट पास हो रहा होगा। क्योंकि इसका यूज हमें करना है एमपीएस रिक्रूटर लॉ में, तो समझना थोड़ा जरूरी था। अब अकॉर्डिंग टू एमपीएस रिक्रूटर लॉ, शॉर्ट में नाम इसका है एसीएल, इन्होंने कहा था कि लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl। चूंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड का कर रहे हैं इंटीग्रेशन लाइन के रेस्पेक्ट में, इस इंटीग्रेशन का नाम क्या रखा जाएगा, लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज्ड इन द लूप। ये आपका वही करंट है जिसकी हमने बात की थी। तो इसका मतलब क्या है, टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। इस लूप का कोई भी शेप साइज नहीं होगा, ठीक है, केवल आपको ध्यान रखना है जहां पर आपको पता करना है मैग्नेटिक फील्ड, आप उस पॉइंट से इस लूप को पास आउट करेंगे। लेकिन इसका शेप आप ऐसा रखें जिसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकें। क्योंकि सर्कुलर पाथ का इंटीग्रेशन बड़ा आसान होता है, तो यहां पर मैंने समझाने के लिए आपको ये सर्कुलर पाथ दिखाया है। तो ये है आपका एमपीएस रिक्रूटर लॉ। इसका स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट इज लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज्ड बाय द एम्पियर लूप। इसका यूज करेंगे हम अब मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए। तो इसकी हेल्प से एक देखते हैं हम इसका पहला एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर वायर विद द हेल्प ऑफ एमपीएस रिक्रूटर लॉ। So let's start. Magnetic field due to this straight current carrying conductor wire of infinite length. ये आपका पॉइंट है जहां पता करना है फील्ड। हालांकि इसको पहले पता कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ, ठीक। अब हमें पता करना है इसको एमपीएस रिक्रूटर लॉ से। तो क्योंकि मुझे पता करना है फील्ड इस पॉइंट पर, तो मैंने अपना लूप इसी पॉइंट पे पास कर दिया है और इसका शेप में लिया है कैसा, सर्कुलर इसका शेप लिया है, बिकॉज इसका इजी हो जाएगा करना इंटीग्रेशन। अकॉर्डिंग टू ACL, लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
will be equal to mu naught times of current enclosed in the loop. अब it is your dot product of B and dl. इसका मतलब हो जाएगा B dl cos theta is equal to mu naught. अब इस लूप के अंदर से कुल कितना करंट आपका जाना है, that is your I. अब एंगल बिटवीन B and dl is थीटा. अब देखिए लूप कैसा आपका है, लूप समझिए आप, ये आपका तार हो गया स्ट्रेट, लूप आपका ऐसा है, तो dl आपका पार्ट हो कुछ इस तरह से होगा, ठीक, ऐसे घूम करके आ रहा होगा. एंड फील्ड भी कैसा होगा इसका, ऐसे ही होगा. तो फील्ड भी आपका इनसाइड को है और डीएल भी आपका इनसाइड को है, यानी कि फील्ड भी आपका ऐसे है और डीएल भी आपका ऐसे है, बोथ आर पैरेलल. तो एंगल बिटवीन डीएल एंड बी इज 0 डिग्री. तो cos 0 पुट करना पड़ेगा आपको, b डॉट dl इंटू cos 0 इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I. इट इज योर 1. इस वायर से r डिस्टेंस पर आपका फील्ड जो है पूरे लूप पर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. इसको आप बाहर ले सकते हैं, dl इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I. अब dl का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको, इस लूप का कंप्लीट पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका r रेडियस है तो कंप्लीट होगा इसका कंप्लीट लूप का पेरीमीटर, क्योंकि इसका रेडियस r है तो इसका पेरीमीटर मिलेगा आपको 2 पाई r. ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I. तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I ओवर r. ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कंडक्टर वायर. इसको इससे पहले हम देख चुके हैं विद द हेल्प ऑफ बायो-सैवर्ट लॉ. वहां पर इसको निकालना थोड़ा मुश्किल था, इसका बहुत लंबा डायरेक्शन था, बट विद द हेल्प ऑफ एम्पियर्स रूल लॉ ये कैसा हो गया आपका, आसान हो गया है. तो एम्पियर्स रूल लॉ का ये आपका पहला एप्लीकेशन था. अब इसके अदर एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस. तो अगला होगा इसका एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एट ए पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड. थैंक यू, हैव ए गुड डे.